श्रीमद् देवी भागवत पुराण। कौरवों और पांडवों के जन्म की कथा। ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, व्यास जी की माता सत्यवती को राजा शांतनु ने कैसे स्वीकार किया, ये बताने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, महाराज शांतनु प्राय शिकार खेलने के लिए वनों में जाते रहते थे। एक बार वह 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। पुत्र भीष्म को वह अपने ही साथ रखते थे। एक बार की बात है कि मृगया का शिकार करने हेतु वह किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। गंध के लोभ में उनका मन मुग्ध हो गया, इसलिए जिधर से सुगंध आ रही थी वह उस तरफ ही बढ़ते चले गए। आगे बढ़ने पर जमुना तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। वह सुगंध इसी स्त्री के शरीर से आ रही थी। ये स्त्री निषाद की पुत्री थी। शांतनु उस स्त्री से पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं? उस स्त्री ने हंसकर उत्तर दिया, मैं दासराज निषाद की पुत्री हूँ। पिता की आज्ञा से यहाँ पर बैठी हूँ। मैं जल में नाव चलाकर यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचाने का काम करती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। शांतनु ने उस कन्या को बताया कि मैं कुरुवंश का राजा शांतनु हूँ। हे मृगलोचनी, मेरे घर पर कोई स्त्री नहीं है, क्या तुम मेरी धर्म पत्नी बनना पसंद करोगी? मेरी पत्नी गंगा मुझे छोड़कर चली गई है, इसके बाद मैंने किसी को अपनी पत्नी नहीं बनाया। उस कन्या ने राजा शांतनु को बताया, मेरा नाम सत्यवती है, आप इस संबंध में मेरे पिता से बात कीजिए। मैं इसके लिए स्वतंत्र नहीं हूँ, अतः आप उनसे मिलकर बात करें। शांतनु सत्यवती का हाथ मांगने के लिए दासराज की कुटिया पर पहुंच गए। शांतनु ने दासराज को अपना परिचय देकर कहा, मैं आपकी पुत्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। दासराज बोला, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, परंतु महाराज मेरी एक विनती है कि इस कन्या का पुत्र ही राजगद्दी पाने का अधिकारी होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। दासराज की बात सुनकर सम्राट शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वह भीष्म को राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। इस पर वह बिना कुछ उत्तर दिए घर को लौट गए। मन पर चिंता के बादल छा रहे थे। उन्हें ना दिन में चैन था और ना रात को नींद आती थी। उनकी भूख भी जाती रही। शांतनु के पुत्र देवव्रत भीष्म जी से पिता की ये अवस्था सहन नहीं हुई। पिता की इस अवस्था का कारण जानकर वह कुछ मंत्रियों को साथ लेकर दासराज के घर पर गए। देवव्रत ने बड़े विनम्र स्वर में दासराज से कहा, तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से के साथ कर दो। दासराज बोला, रे राजकुमार, तुम स्वयं मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि ये निश्चय है कि तुम्हारे रहते मेरी पुत्री का पुत्र राजा नहीं बन सकता। देवव्रत ने उत्तर दिया, आपकी ये कन्या मेरी माता है, मैं राजा नहीं बनना चाहता, इन्हीं का पुत्र राजा बनेगा। दासराज बोला, मैं समझ गया, क्योंकि तुम सत्यवासी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक मेरे नाती से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा। देवव्रत की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया तथा दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदर कन्या सत्यवती को शांतनु के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार महाराज शांतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। सत्यवती से इससे पहले व्यास जी का जन्म हो चुका था, परंतु ये बात किसी को पता नहीं थी। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, परंतु वह दोनों ही स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद व्यास जी के द्वारा विचित्रवीर्य के यहाँ धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन थे। मुनियों को देखकर अम्बालिका ने लज्जावश नेत्र बंद कर लिए थे। फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी पत्नी अम्बालिका ने व्यास जी को देखकर अपने समस्त शरीर में चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। अम्बालिका और अंबिका की दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण छोटा पुत्र पांडु राज्य का कार्यभार संभालने लगा। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम वेश्य कन्या
होने के कारण वेश्या था और दूसरी गांधार नरेश की पुत्री गांधारी थी। पांडु की भी 2 पत्नियां थीं, उनमें से एक शूरसेन की पुत्री कुंती थी और दूसरी भद्रराज की पुत्री माद्री थी। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्रों को जन्म दिया था। वेश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती ने कन्यावस्था में अपने पिता के घर पर ही कर्ण को जन्म दिया था। सूर्य भगवान की कृपा